आप जानते हैं कि हमारे जीवन की सारी समस्याओं की जड़ हमारा मन है? और क्या आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने 2500 साल पहले ही मन को समझने और शुद्ध रखने का रास्ता बता दिया था? आज की इस गहरी, ध्यानपूर्ण और जीवन को बदल देने वाली वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध से हम कैसे सीख सकते हैं मन को शुद्ध रखना। बुद्ध का जीवन एक ऐसी यात्रा है जो हमें यह बताता है कि संसार की सभी दुखों का कारण हमारा अशुद्ध, व्याकुल और इच्छाओं से भरा मन है। लेकिन यदि हम अपने मन को शांत कर लें, इसे स्वच्छ और स्थिर बना लें, तो हर परिस्थिति में शांति, संतोष और आनंद पा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उस क्षण से जब एक राजकुमार ने सब कुछ त्याग दिया ताकि वह मन की शुद्धता का रास्ता खोज सके। सिद्धार्थ ने महलों की सुख सुविधाओं को छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने समझा कि बाहर की दुनिया में असली समाधान नहीं है। दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर है। मन एक बंदर की तरह है जो हर पल इधर उधर कूदता है। यह कभी अतीत में रहता है, कभी भविष्य की चिंता करता है और वर्तमान से हमेशा दूर भागता है। यही कारण है कि हम चिंतित, तनावग्रस्त और दुखी रहते हैं। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। तो पहला पाठ जो हम सीखते हैं, अपने विचारों को देखना शुरू करें। क्या हम दिन भर नकारात्मक सोचते हैं? क्या हम अपने मन में गुस्सा, जलन, ईर्ष्या, घृणा जैसे जहर भरते जा रहे हैं? अगर हाँ, तो यहीं से हमें शुरुआत करनी है। मन को शुद्ध करना क्या है? शुद्ध मन वह है जिसमें द्वेष, लोभ, मोह, घृणा जैसे विकार न हो। वह शांत हो, दया और करुणा से भरा हो। यह मन स्वयं में ही आनंदित हो और संसार के किसी भी उतार चढ़ाव से विचलित न हो। यह मन ध्यान में स्थित होता है। बुद्ध ने बताया कि मन को शुद्ध रखने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है सचेत जीवन, माइंडफुलनेस। जब हम हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीते हैं, तभी हम अपने विचारों को पहचान सकते हैं और जो विचार हमें अशुद्ध कर रहे हैं उन्हें धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया, यदि एक पात्र में गंदा पानी है और हम उसे हिलाते रहें तो वह कभी साफ नहीं हो सकता। लेकिन यदि हम उसे शांत रख दें तो धीरे धीरे सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर से साफ दिखाई देता है। ऐसे ही मन को शांत रखो, विचार धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। दूसरा पाठ ध्यान, मेडिटेशन। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान का मार्ग दिखाया। यह वह ध्यान है जिसमें हम केवल अपने श्वास पर ध्यान देते हैं, उसे देखते हैं जैसे वह आ रही है, जा रही है। यह अभ्यास हमारे मन को धीरे धीरे भीतर देखने की आदत देता है और जब मन भीतर देखना शुरू करता है तो उसे अपनी अशुद्धियां दिखाई देने लगती हैं। जब हम यह समझते हैं कि क्रोध हमारे भीतर जलता है तो हमें यह भी समझ में आने लगता है कि हमें किससे दूर रहना है। यही है आत्मदर्शन की शुरुआत। ध्यान हमें वह दृष्टि देता है जिससे हम अपने भीतर की गंदगी को साफ करना शुरू करते हैं। तीसरा पाठ है करुणा और मैत्री का भाव। मन शुद्ध तभी होता है जब वह दूसरों के प्रति द्वेष नहीं, प्रेम रखता है। बुद्ध ने मैत्री भाव पर विशेष बल दिया, यानी सभी प्राणियों के लिए प्रेम। जब हम दूसरों के दुखों को समझते हैं तो हमारा मन विस्तार पाता है और संकीर्ण स्वार्थ से मुक्त हो जाता है। मन की अशुद्धियाँ क्या हैं? बुद्ध के अनुसार 5 प्रमुख अशुद्धियाँ हैं। 1 काम, लोभ, इच्छाएं। 2 क्रोध, घृणा, द्वेष। 3 मोह, अज्ञानता, भ्रम। 4 अहंकार, मैं का भाव। 5 ईर्ष्या और जलन। इन सभी को यदि हम पहचान लें और धीरे धीरे उनसे दूरी बनाना शुरू करें तो ही हम एक निर्मल, शुद्ध, शांत मन की ओर बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि मन को शुद्ध करने के 5 आसान अभ्यास कौन कौन से हैं। 1 दैनिक ध्यान अभ्यास, 5 से 10 मिनट से शुरू करें। 2 अपनी हर सोच पर जागरूक रहना, नेगेटिव विचारों को पहचानना और छोड़ना। 3 दूसरों के लिए प्रेम और शुभकामना की भावना रखना, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। 4 वाणी और कर्म की शुद्धता, किसी के प्रति कटु वचन न बोले, बुरा न सोचे। 5 दुखों और क्रोध को क्षणिक मानकर जाने दें, उन्हें पकड़कर न रखें। महात्मा बुद्ध का एक प्रसिद्ध वाक्य है, दूसरों को दोष देना बंद करो, खुद के भीतर झांको। यही वह दृष्टिकोण है जिससे जीवन में बदलाव आता है। हम दूसरों को बदल नहीं सकते, लेकिन स्वयं के मन को बदलकर हम पूरा जीवन बदल सकते हैं। बुद्ध ने कभी कोई ईश्वर की पूजा नहीं सिखाई,
उन्होंने मन के भीतर यात्रा करना सिखाया। उनका रास्ता अंधभक्ति नहीं था, बल्कि स्वानुभूति पर आधारित था। तुम खुद देखो, अनुभव करो, समझो और फिर ही विश्वास करो। यही कारण है कि उनका मार्ग आज भी विज्ञान सम्मत और व्यावहारिक माना जाता है। आज हम जितने तनाव में जी रहे हैं, उतने शायद कभी न रहे हों। सोशल मीडिया, तुलना, लालच, प्रतिस्पर्धा, यह सब मन को और अशांत बना रहा है। ऐसे में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं एक अमृत की तरह हैं, जो हमें भीतर से स्वस्थ बनाती हैं। अब सवाल आता है, शुद्ध मन से हमें क्या मिलेगा? सबसे पहली चीज, आंतरिक शांति। जब मन शांत होता है तो बाहरी परिस्थिति चाहे जैसी हो, हम स्थिर रहते हैं। दूसरी चीज, स्पष्ट सोच और निर्णय की शक्ति। तीसरी चीज, शुद्ध संबंध। जब हम दूसरों को उनके दोषों सहित स्वीकार करते हैं तो संबंधों में प्रेम आता है। और सबसे बड़ी बात, जीवन में सच्चा आनंद, जो किसी वस्तु पर आधारित नहीं, बल्कि हमारी स्थिति पर आधारित होता है। बुद्ध का पूरा जीवन इस बात का प्रमाण है कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वह पूरे संसार को जीत लेता है। तो चलिए आज से हम ये प्रतिज्ञा लें, मैं अपने मन को शुद्ध रखूंगा, मैं अपने हर विचार पर ध्यान दूंगा, मैं क्षमा, करुणा और प्रेम के मार्ग पर चलूंगा, मैं दुख से भागूंगा नहीं, उसे समझूंगा और उससे सीखूंगा, मैं ध्यान के अभ्यास से मन को स्वच्छ बनाऊंगा। यही है महात्मा बुद्ध की सच्ची पूजा, यही है ध्यान का सार और यही है जीवन की सच्ची मुक्ति का मार्ग। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही नॉलेज और महात्मा बुद्ध से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर डलने वाला कंटेंट आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल के रख सकता है। धन्यवाद।